हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, नासिक व्यंजन के बारे में पढ़ा था, अनुनासिक व्यंजन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो है कंठ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है, तालु ध्वनि किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि कंठ ध्वनियों में कौन कौन से वर्ड शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कंठ। ठीक है, कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि। अब ये आपका पूछ रहा है कि अगर कंठ ध्वनि आपका आ जाए तो आप इसमें कौन कौन से वर्ड को शामिल करेंगे, इसकी कितनी संख्याएं होती हैं। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि कंठ ध्वनि में आपका जो है 5 वर्ड होते हैं, इसमें 5 वर्ड होते हैं। और इसमें कौन कौन से वर्ड हैं जो 5 वर्ड हैं। तो पहले हम बताएंगे आप लोगों को कि यहाँ जो है कंठ ध्वनि में आप लोगों का से लेकर के, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा, यानी कि का से लेकर के और अंगा तक होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे का से लेकर के और अंगा तक। ये आपका हो गया कंठ ध्वनि। ठीक है, और दूसरा कंठ के बाद आपका दूसरा क्या है, ये आपका पहला है और दूसरा आपका है कंठ के बाद आपका आएगा तालव्य, यानी कि तालु के अंतर्गत हमारी कौन कौन से ध्वनियाँ आती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे, यहाँ लिखेंगे तालव्य ध्वनि, यानी कि तालु ध्वनि के अंतर्गत हमारा कौन कौन सा वर्ड आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तालव्य लिखो या तालु, दोनों एक ही होता है। अब हम जानेंगे कि तालव्य ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसकी संख्याएं कितनी होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे आपका तालव्य ध्वनि के अंतर्गत, यहाँ हम जानेंगे कि तालव्य ध्वनि, ठीक है, यहाँ हम जानेंगे तालव्य, ये पूछ रहा है आपका तालव्य ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं और इसकी संख्याएं कितनी होती हैं। तो इसकी भी संख्याएं होती हैं आपका 5, यानी कि 5। और ये इसकी संख्याएं और कौन कौन सी संख्याएं इसमें होती हैं, तो इसमें आपका चा वर्ड आएगा, इसमें आपका चा वर्ग आएगा। ठीक है, इसमें आपका का वर्ग आएगा और इसमें आपका चा वर्ग आएगा, यानी कि चा वर्ग मतलब चा, छा, जा, झा और इया। तो चा से ले करके आपका ये हो जाएगा इया। ये आपका हो गया तालव्य ध्वनि या तालु के अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, दोनों एक ही है। अब आपका आता है तीसरा नंबर। ठीक है, कंठ हो गया, तालव्य ध्वनि हो गया। अब आपका आएगा मूर्धा, यानी कि मूर्धा ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। अब आपका अगला पूछ रहा है कि मूर्धा ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसमें हम जानेंगे, लिखेंगे, ठीक है, मूर्धा ध्वनि, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा, इसमें आपका ता वर्ग आएगा। इसकी भी संख्याएं अगर पूछता है कि मूर्धा ध्वनि में कितनी संख्याएं होती हैं, तो इसमें भी आपके 5 ही होते हैं, यानी कि 5 ही संख्या होती है। इसकी भी 5 संख्या यानी कि 5 होते हैं। ये इसमें कौन कौन से वर्ड शामिल होते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा टा वर्ग। ठीक है, इसमें आपका टा वर्ग हो जाएगा, यानी कि टा वर्ग मतलब कि टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। तो इसमें आपका हो जाएगा टा से ले करके और अड़ा तक। समझ गए, ये आपका हो गया कंठ ध्वनि, ये आपका हो गया तालव्य ध्वनि और ये आपका हो गया मूर्धा ध्वनि। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मूर्धा ध्वनि में हमारा बड़ा सा भी आएगा। ठीक है, इसमें मतलब इस वर्ग में है नहीं, लेकिन वो होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये खटकोड़ वाला सा भी आएगा और आपका आएगा
री भी आएगा, ये आपके मूर्धा ध्वनि के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अब आपका है चौथा। ठीक है, चौथा आपका क्या है? चौथा आपका है दंत। पूछेगा कि दंत ध्वनियों में कौन कौन से वर्ड शामिल होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया भी था, एक डिटेल से बताया था, सब एक ही में मिक्स करके, लेकिन इसमें आपका अलग अलग हम बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें चौथा आपका रहेगा दंत वर्ण। ठीक है, दंत ध्वनि यानी कि दंत वर्ण या दंत ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसमें आपका आएगा दंत ध्वनि के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका ध्वनि है, समझ गए। अब इसमें आपका पूछेगा कि दंत ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, इसकी संख्याएं कितनी होती हैं। तो हम सबके 5 संख्याएं होती, सबके 5 संख्याएं होती हैं। इसमें भी आपके जो है, इसमें भी आपका जो है दंत वर्ण में ता वर्ग आएगा, समझ गए। जैसे कि इसमें आपका, इसमें भी आपके 5 ही रहेंगे और कौन सा वर्ग रहेगा? ता वर्ग रहेगा। इसमें भी आपका ता रहेगा, यानी कि ता, था, दा, धा और ना। ता से लेकर के ना तक रहेगा, ये आपका ता से लेकर के और ना तक रहेगा। ये आपका दंत ध्वनि हो गया। ठीक है, जैसे कि अब अगला आपका है पांचवा आपका है ओष्ठ वर्ड, यानी कि वो ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे, ये आपको हम अलग अलग करके बता रहे हैं। पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था, एक ही में करके बताया था, लेकिन अब हम आप लोगों को अलग अलग करके बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये रहेगा पांचवा आपका ओष्ठ वर्ड, ओष्ठ ध्वनि। अब इसमें आपका पूछ रहा है कि ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो इसमें भी आपके 5 वर्ड ही आते हैं, समझ गए। और ओष्ठ में क्या आएगा? जैसे कि ओष्ठ में आपका आएगा पा वर्ग आएगा, इसमें आपका पा वर्ग आएगा। ठीक है, तो जैसे कि पा वर्ग मतलब पा से लेकर के पा, फा, बा, भा और मा। इसमें आपका पा से लेकर के और मा तक रहेगा। ये आपका हो गया ओष्ठ वर्ड। और भी आपके इसमें 2 वर्ड शामिल हो जाएंगे, इसमें इस वर्ग में है नहीं, लेकिन वो ओष्ठ वर्ग ही, ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें आपका रहेगा जैसे कि ऊ, ये भी आपके ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत ही आता है, ऊ। ठीक है, ऊ, समझ गए। ये हो गया ऊ और ऊ। और ये भी आपका रहेगा ओ, ये भी आपके ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत ही आएगा, ये भी आपका ओष्ठ ओ और औ। समझ गए। तो ये आपका हो गया कंठ ध्वनि, और ये आपका हो गया तालव्य ध्वनि, ये आपका हो गया मूर्धा ध्वनि, ये आपका हो गया दंत ध्वनि, और ये आपका हो गया ओष्ठ ध्वनि। अब आप जानेंगे कि इसके अंतर्गत और क्या क्या वर्ड आते हैं। तो ये आपका 5 ही इतना ही रहेगा। अब हम आप लोगों को अगले प्रीवियस लेक्चर में फिर बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।